नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट लेटर शेयर किया था, जो कि मुझे जोधपुर से मेल के द्वारा भेजा गया था। तो उसमें आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए और आपका यहाँ पे मैं अब रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जो मेरी नॉलेज में है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आगे मैं इसी प्रकार से जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा क्या है कि पहले से हम जॉब में हैं तो रिज़ाइन कब दें, अभी से ही रिज़ाइन की प्रोसेस स्टार्ट कर दें या थोड़ा लेट करें। तो देखिए दोस्तों, मैं भी अभी जॉब में हूँ, राजस्थान एलडीसी में हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने रिज़ाइन के लिए अप्लाई नहीं किया है। एनओसी मैंने पहले ही बनवा ली थी, जब डीवी करवाया था और मेडिकल करवाया था, तब मैं एनओसी लेकर चला गया था। एनओसी उनको सबमिट करवा दी। तो देखो, मैंने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने यही बोला कि आपकी प्रोसेस फास्ट होगी। जे डबल ए में जो जोधपुर मिला है, तो उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने यही बोला कि प्रोसेस फास्ट होगी, तो रिजाइन भी देना ही है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, मेरी एडवाइस यही है कि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद जब आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वहाँ पे बुलाएंगे, तो तब तक आप ओनली एनओसी अगर बनवा रखिए तो एनओसी ही लेकर जाओ। इसमें एनओसी ही मांगी है इन्होंने। फिर वहाँ पर आप जानकारी लेके आओ कि प्रोसेस हमारी कैसी रहेगी, फास्ट रहेगी या स्लो रहेगी। अब मान लो आपको ज्वाइनिंग ही लेट मिल रही है, तो पहले से ही रिज़ाइन देने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए रिज़ाइन आपको बाद में ही देना है। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेनिंग पहले देंगे या ज्वाइनिंग। तो देखिए दोस्तों, जो जे डब्ल्यू वाली पोस्ट है, उस पर जो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि आपको ज्वाइनिंग जल्दी ही दे देंगे। तो मैंने बोला कि सर ट्रेनिंग पर भेजोगे क्या पहले। तो उन्होंने बोला कि हम आपको पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, ट्रेनिंग बाद में देंगे। जैसे जिस पोस्ट में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें पहले ट्रेनिंग ही होगी और बाद में ज्वाइनिंग करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो, नेक्स्ट क्या है, आपने बोला कि डिवीजन अलॉटमेंट कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिवीजन अलॉटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल रेंडमली हो रहा है। कि ना तो वो मेरिट देख रहे हैं, ना ही आपका होम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। मेरा खुद का होम डिस्ट्रिक्ट टोंक था, तो मुझे या तो जयपुर या अजमेर मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे जोधपुर दिया है। और मेरिट के अकॉर्डिंग भी इन्होंने किसी को भी डिवीजन अलॉटमेंट नहीं किया है। इसलिए ये तो बिल्कुल रेंडमली होगा। इसका कोई रूल नहीं है कि ये इनको ऐसे मेरिट बेस पे ही देना पड़ेगा या होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या है, डिवीजन अलॉटमेंट कब हुआ, पहले या बाद में। तो देखिए दोस्तों, जो डिवीजन अलॉटमेंट है वो पहले आपका आरआरबी के द्वारा डीवी और मेडिकल होगा, जिस भी आरआरबी से आप बिलोंग करते हो। फिर वो कंप्लीट होने के बाद जब आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो वो लिस्ट हेड क्वार्टर में भेज दी जाएगी आरआरबी के द्वारा। फिर हेड क्वार्टर से आपको डिवीजन अलॉट किए जाएंगे। फिर डिवीजन अलॉट होने के बाद जो डिवीजन खुद आपको मेल के थ्रू बताएगा या कॉल करके बताएगा या फिर बाई पोस्ट आपके अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, तभी आपको डिवीज़न का पता चलेगा। वैसे ही मुझे भी डिवीज़न का पता कल ही चला है कि मुझे जोधपुर मिला है, और उन्होंने जोधपुर से मेल भेजा था, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ भेजा था, तो तभी पता चलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपने पूछा कि मेरा पैनल में नाम आने के कितने दिनों बाद अपॉइंटमेंट लेटर आया। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा पैनल में नाम आया था वो आया था 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2023 को मेरा पैनल आ गया था, जिसमें मेरा जे डबल ए की पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद 24 जनवरी को भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, यानी कि 15 दिनों में मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। लेकिन देखो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 15 दिनों में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। हमारे ही साथ में जो 9 जनवरी को पैनल आया था, तो बहुत से दोस्तों के पास अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है। तो वो उसमें कभी भी कितना भी टाइम ले सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है कि 15 दिन में ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, आपने पूछा कि मेरे मेरे कितने मार्क्स थे। तो देखिए दोस्तों, मेरे 93.1 मार्क्स थे और मेरी टाइपिंग क्लियर थी, इसलिए मेरा जे डबल ए की पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आप भी अपने कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स थे और किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 फरवरी से ज्वाइनिंग हो जाएगी या बाद में होगी। तो देखिए दोस्तों, जो 2 फरवरी को हमें जोधपुर के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए बुलाया है, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर 2 तारीख को ही हमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी या बाद में देंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, फिर उसके बाद जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ज्वाइनिंग भी जल्दी ही दे देंगे, लगभग आइडिया 15 फरवरी तक हमें ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, किसी ने पूछा कि करेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, दो तो आपको गेजेटेड ऑफिसर
से बनवाने हैं जो इन्होंने परफॉर्मा डाला है उसमें, और एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको जो लास्ट एजुकेशन आपने की है। तो अपनी लास्ट एजुकेशन ग्रेजुएशन ही होगी अधिकतर की, तो ग्रेजुएशन जहाँ से किया आपने वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने पहले ले रखा है तो भी वो दोबारा बनाकर दे देंगे, और आप जाओगे अगर उनको बोलोगे कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो कंफर्म आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, चाहे आपने पहले ले रखा हो या नहीं ले रखा हो। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बोला आपने कि इसमें बॉन्ड होता है या नहीं होता है। अब देखो वैसे तो रेलवे में बॉन्ड होता है, अगर आप हायर ग्रेड पे जा रहे हो तो बॉन्ड नहीं भरना पड़ता है। अगर आप अभी जिस ग्रेड पे आपको पोस्ट मिल रही है उससे लो ग्रेड पे जाओगे तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। लेकिन अब देखो जे डबल ए वाली जो पोस्ट है उस पर बॉन्ड होता है या नहीं होता है ये आपने पूछा, तो जे डबल ए वाली पोस्ट के लिए अभी मैं आपको 2 तारीख को जाऊंगा तो और कंफर्म करके बता दूंगा उसमें बॉन्ड भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे, और उनसे पूछ लूंगा कि इसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो आपकी इसकी इसकी जानकारी और मैं 2 तारीख के बाद आपको कंफर्म दे दूंगा। आगे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने क्या है, 9 जनवरी को पैनल आ गया था, अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा। तो देखिए दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हमें 9 जनवरी को हमारा पैनल आ गया था और हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था तो अब आपका भी आ गया होगा। ठीक है, तो आपका लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी आ जाएगा, इसलिए अभी इतनी टेंशन मत लो, लेकिन जल्द ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने पूछा कि अजमेर जोन से सेकंड पैनल वालों को कब मिलेगी ज्वाइनिंग। तो देखो अभी तक फर्स्ट जो पैनल वालों के जो लिस्ट निकली थी उसमें भी बहुत कम जो कैंडिडेट है उन्हीं को अभी ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है। अभी जे डबल ए वालों को ही भेजा है, उसमें भी जोधपुर बीकानेर वालों को ही भेजा है। तो आप अभी सेकंड पैनल वालों को तो ज्वाइनिंग अभी बाद में मिलेगी, अभी फर्स्ट पैनल वालों का पूरा काम होगा, उसी के बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों। अब देखो जो नेक्स्ट है आपने बोला बहुत एक है जो जोधपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग प्रॉब्लम। देखो जोधपुर डिवीजन में क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर की जो वैकेंट पोस्ट बताई थी उन्होंने वो 264 बताई थी पहले। अब यहाँ से हेडक्वार्टर से उन्होंने तो अलॉट कर दिए जोधपुर में, फिर जब वहाँ पे उन्होंने भेजी लिस्ट तो उन्होंने ओनली 69 कैंडिडेट को ही बुलाया ट्रेनिंग के लिए, या फिर उन्हीं को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा। अब बाकी जो रह गए हैं उनके प्रॉब्लम हो गई तो उनको लगा कि हमें ज्वाइनिंग भी देंगे या नहीं देंगे। तो उसके बाद देखो दोस्तों आपको एक लेटर जारी करके भी बताया गया था कि आपको ज्वाइनिंग कंफर्म मिलेगी और NWR में ही मिलेगी। तो आपको ये टेंशन तो लेनी नहीं कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ज्वाइनिंग तो पक्का है आपको मिलेगी, इससे तो निश्चिंत होकर रह जाइए। लेकिन अब वो कब मिलेगी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे फर्स्ट वालों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया फिर सेकंड भेज दी, हो सकता है अब आपका नंबर आ जाए, तो इसलिए इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है दोस्तों। तो और भी अगर कोई डाउट हो आपका तो इस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इसकी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।